हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको इंटीग्रेशन करना है sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर sin x, sin 2x, sin 3x दिया है। आपके एग्जाम में cos x, cos 2x, cos 3x भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो sin x, sin 2x, sin 3x के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो अगर ये तीनों गुणा के रूप में लिखे गए हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहला काम ये करो कि इन तीनों में से किन्हीं दो को एक साथ में ले लो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को एक साथ में लेकर अपनी कैलकुलेशन शुरू करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको सबसे पहला काम 2 से गुणा कर देना है और 2 से भाग कर देना है। देखो मैंने कर दिया, 2 से मैंने गुणा किया, 2 से भाग भी कर दिया ताकि ये कट के बैलेंस हो जाए, और यहाँ पर मैंने साइन 3x लिख दिया। ठीक, जरूरी नहीं है कि sin x sin 2x को ही आप साथ में लेकर कैलकुलेशन शुरू करें। आप sin x sin 3x को भी ले सकते हैं, sin 2x sin 3x को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक फार्मूला देखा था 2 sin a sin b। ये फार्मूला आपको पता होगा। 2 sin a sin b क्या होता है, ये होता है आपका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला होता है भाई। cos a माइनस b क्या होता है, cos a माइनस b होता है cos a cos b। देख लो ये फार्मूला मैंने कैसे लिखा। अगर आप कभी भूल जाते हो तो आपको करना क्या है, cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। और cos a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस सिंपली घटा देना है। जैसे आप घटाओगे ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin a sin b, sin a sin b 2 बार है तो 2 sin a sin b हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका cos a माइनस b, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2x है, ये हो गया। फिर लगाओगे माइनस, फिर लिखोगे cos a प्लस b, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2x है। ठीक है, और बाद में कितना है, sin 3x और dx, ये हो गया। अब यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 1/2। x में से 2x निकलेगा तो माइनस x आएगा, तो ये हो जाएगा cos माइनस x, और 2x और एक x और जुड़ गया तो हो गया ये पूरा cos 3x। ठीक है, और यहाँ पर है आपका sin 3x और ये हो गया आपका dx। बात आई समझ में। अब देखिए आप एक चीज़ और जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी ये माइनस साइन हट जाता है, तो यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x, और गुणा भी कर लीजिए तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस cos 3x sin 3x, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते हैं, नहीं क्रम से लिखते हैं। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ sin 3x इंटू cos x, ये लिख दिया, माइनस sin 3x को पहले लिख रहा हूँ और cos 3x को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका dx। अब एक बार फिर से 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे।
तो जब आप एक बार फिर से 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तो 1/2 तो पहले से था, 1/2 और लग जाएगा। 2 से गुणा कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos x माइनस यहाँ भी 2 से गुणा होगा भाई, 2 से पूरा में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ तो हो गया 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखें इस 3x को मान लीजिए a और x को मान लीजिए b, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b का क्या फार्मूला होता है, 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यही तो होता है। अभी जैसे हम लोगों ने cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फार्मूला लिख के निकाला था, वैसे इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, शायद यहाँ प्लस होगा। देखो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यही होता है। और साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन a माइनस बी हो जाएगा आपका साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और साइन a cos b 2 बार है तो 2 sin a cos b हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो लगा देते हैं ये फार्मूला, साइन a प्लस बी, a की जगह पर 3x है और b की जगह पर x है, तो साइन a प्लस बी का मतलब 3x प्लस में कितना x, फिर लिखोगे आप प्लस, फिर उसके बाद आएगा साइन a माइनस बी, तो 3x में से एक x निकल जाएगा आपकी बात, यानी ये आपका हो जाएगा साइन a माइनस बी। ठीक है, और फिर लगाओगे आप माइनस, और इस वाले को देखो, इसको आप पूरे को मान लो a और इसको ये भी a हो जाएगा भाई। अगर ये 3x a है तो यहाँ भी तो 3x है, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a, यानी ये हो जाएगा sin 2a का फार्मूला। तो sin 2a की जगह पर हो गया 3x। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। अब यहाँ से देखें आप तो आपका क्वेश्चन बन चुका है, sin 4x हो जाएगा, sin 4x, ये हो गया sin 2x और ये हो गया sin 6x, sin 6x और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहली बात साइन का होता है माइनस कास, तो माइनस कास 4x, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कास 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी होगा माइनस कास 6x अपॉन कितना 6, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कास 6x बाई x एंड एक कांस्टेंट लगा हो गया प्लस c। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी sin x cos x ऐसे 2 या 3 प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हों, गुणा के रूप में दिए हों, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस 3 अपॉन रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप यहाँ से चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है तो आपको एक तरीका याद रखना है कि अगर नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिया हो या रूट ना भी होता है ना, वो नीचे क्वाड्रेटिक दिया होता है, यानी कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन हो आपका px प्लस क्यू अपॉन में नीचे हो जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस तरह से दिया हो या फिर रूट के अंदर दिया हो, तो आपके पास एक तरीका होता है, उस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। वो तरीका कौन सा है, सबसे पहला काम आपको लिखना होगा x प्लस 3, जो ऊपर लिखा गया है यानी जो अंश है उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप एक कांस्टेंट लिखिए a के बाद आपको ये जो नीचे लिखा गया है इसका आपको करना है क्या, अवकलन। तो अगर मैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूँ तो 5 का तो 0 हो जाएगा, 4x का हो जाएगा -4 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x।
और एक कांस्टेंट लगा दोगे आप b, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया आपका x प्लस 3 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -4a, ये हो गया -2ax और ये हो गया प्लस b। यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करें आप तो x प्लस 3 इक्वल टू, देखो यहाँ पर x है लेकिन इन दोनों के पास x नहीं है तो आप लिख सकते हो -2ax और यहाँ पर आप लिख दो -4a प्लस b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ गुणांकों की तुलना कर लो, तो इधर x का गुणांक -2a है और इधर x का गुणांक 1 है, तो ये हो गया -2a इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू आ गई -1/2। a की वैल्यू मिल गई आपको -1/2। अब यहाँ पर देखें तो -4a प्लस b ये पूरा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, तो ये हो गया। यहाँ से -4 है, a की वैल्यू -1/2 पुट कर दीजिए एंड प्लस b हो गया इक्वल टू हो गया 3। माइनस से माइनस कैंसिल यानी प्लस हो जाएगा और 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, तो b इक्वल टू 3 तो इधर था और इधर से 2 तक चला गया, यानी b की वैल्यू मिल गई आपको 1, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। कहने का कुल मतलब ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए अब आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे ऐसे, जो आपको ऊपर x प्लस 3 था अब उसकी जगह पर आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो -4 -2x हो गया, ठीक है। a की वैल्यू क्या निकली है -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और b की वैल्यू कितनी मिली है 1 मिली है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे +1 एंड टोटल डिवाइड बाई 5 - 4x - x² इंटू dx। मैंने इतनी देर से क्या सॉल्व किया, क्या किया है, सिर्फ मैंने अंश को बदलने की कोशिश की है। जो ऊपर x प्लस 3 था अब हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है, हम उसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो, हल करने पर आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो माइनस इसमें से कॉमन कर लो और 1/2 को बाहर कर दो, तो यहाँ से एक माइनस निकलेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, ऊपर आपका बनेगा कितना 4 + 2x, ये बन जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो 1/2 था सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, सिर्फ इसके साथ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको अलग कर रहे हैं। तो 1/2 को बाहर लिखा, ये माइनस इसको प्लस कर दिया, इतना बचा और इतने के नीचे मैं लिख रहा हूँ अब √5 - 4x - x² dx को मैंने अलग कर दिया। अब बचा है 1, तो यहाँ पर लगाऊंगा प्लस और फिर लिखूंगा 1/√5 - 4x - x² इंटू dx, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आई भाई। देखो a की वैल्यू हमको -1/2 मिली थी, हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। b की वैल्यू हमको 1 मिली थी, यहाँ पर रख दिया। अब x प्लस 3 की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अलग कर रहे हैं, यानी इतना बटे इतना लिख रहे हैं। जब इतना बटे इतना लिखोगे तो यही तो आएगा, माइनस को कॉमन करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से क्या कीजिए, आई बोल दीजिए, इस वाले को आप I1 बोल दीजिए, इस वाले को आप I2 बोल दीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, लाके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/2 है, रहने दो। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो तो नीचे वाले को अगर मैं t मानता हूँ, नीचे वाले को अगर मैं बोलता हूँ लेट 5 - 4x - x² इक्वल टू t, अगर आप इसको t मानते हैं तो देखो 5 का तो 0 हो जाएगा, 4x का -4 हुआ, -2x हुआ और क्या आएगा dx आएगा, इक्वल टू कितना होगा dt होगा, यही तो आएगा। माइनस आप कॉमन कर लो, जब आप माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा, है ना। तो देखो ऊपर वाला जो लिखा है 4 + 2x इंटू dx, इसकी जगह पर आप -dt लिख सकते हो और इसको आपने t मान लिया है तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस को बाहर कर देता हूँ, dt बटे में कितना √t, ये हो गया। अब √t का इंटीग्रेशन आपको पता है, नहीं पता है तो आप आराम से कर सकते हो। √t को ऊपर ले जाओगे तो t⁻⁻1/2 हो जाएगा एंड dt, और ये -1/2 है। t⁻⁻1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, t⁻⁻1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1 एंड प्लस एक कांस्टेंट आप c1 लगा देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, -1/2 है और 1 है, 1 में से आधा निकलेगा तो यहाँ पर 1/2 बचेगा,
क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस बचने वाला है, ठीक है। और 1 में से आधा निकलेगा तो क्या आएगा, आधा ही आएगा। यानी आपको I1 की वैल्यू मिल गई है -√t + C1। t पावर 1/2 का मतलब √t है, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपके सामने है, कहाँ गई, ये, ठीक है। तो t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा -√5 - 4x - x² एंड प्लस C1। ये आपको मिल गया I1 की वैल्यू, ठीक है। आपको I1 की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम लोग I2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए आपका I2 है dx अपॉन √5 - 4x - x²। साफ साफ दिख रहा है कि नीचे हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ऊपर हो गया आपका dx, नीचे देखिएगा √5, इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन कर लो। जब माइनस को कॉमन करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। बना लीजिए, ये हो जाएगा √5 माइनस ये हो गया a² + 2ab, यानी हमने 4x को ऐसे लिख दिया 2ab। अब b की जगह पर 2 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे, यही तो करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका dx अपॉन √5 माइनस a² + 2ab + b²। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा है -4, लेकिन इस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। यहाँ से आपको मिल गया dx अपॉन रूट कितना आया भाई 5 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 9 को आप चाहो तो लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह बन गया है dx अपॉन रूट में a² - x², और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दीजिए आप, sin इनवर्स x की जगह पर है आपका x + 2 और a की जगह पर है आपका 3, एक कांस्टेंट लगा दीजिए आप C2, ठीक। तो ये आपको मिल गया I2 का मान, ये आपको क्या मिला, I2 का मान मिल गया है। अब I1 और I2 दोनों मिल चुका है, I1 और I2 को इक्वेशन फर्स्ट में लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, बोलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से I = हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या है, -√5 - 4x - x², और I2 की वैल्यू है प्लस sin इनवर्स x + 2/3। एक कांस्टेंट लगा दीजिए c, लिख दीजिए जहाँ c = C1 + C2, यानी यहाँ पर हमको एक कांस्टेंट मिला था उसको, और यहाँ पर दूसरे कांस्टेंट C2 को, यानी C1 C2 को मिलाकर हमने एक सिंगल कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको इंटीग्रेशन करना है sin इनवर्स x dx का। अब जैसे sin इनवर्स x का होगा वैसे ही cos इनवर्स x का होगा, वैसे ही tan इनवर्स x का होगा, वैसे ही cot इनवर्स x का होगा, है ना। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सबका एक ही जैसे होगा। और कैसे होगा, यहाँ पर आपको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, यानी खंडसा समाकलन के द्वारा आप इसका समाकलन करने वाले हो। तो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है भाई, हमको 2 फंक्शन होने चाहिए ना, बिना 2 फंक्शन के हम लोग बाई पार्ट कैसे लगाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं था तो 1 तो होगा ही, 1 लिख दिया हमने। और इस 1 को हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर किसी भी अक्षर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह पर हम लोग x⁻0 लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो देखो भाई, आपके पास फर्स्ट सेकंड मानने का एक छोटा सा फार्मूला होता है इलेट के अनुसार हम चलें तो आई मतलब होता है इनवर्स। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इनवर्स का फंक्शन है तो उसको आप फर्स्ट मानोगे। और देख लो साइन इनवर्स आपका इनवर्स का फंक्शन है, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट और ये x⁻0 हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक, बस हो गया इंटीग्रेशन। कर लेते हैं, क्या करना है, पहला जैसे है वैसे ही छोड़ दो और दूसरे का समाकलन कर दो। तो x⁻0 का समाकलन मतलब 1 का समाकलन, और 1 का समाकलन x ही होगा, माइनस
अब आपको करना है पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन कर देते हैं, तो आएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले का हो गया अवकलन, अब दूसरे का करना है समाकलन, तो x पावर 0 का समाकलन हो जाएगा x और फिर लगेगा dx एंड प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x, और ये हो गया आपका x/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? अब आप क्या करो, आप सिंपली कुछ करना ही नहीं है, आप नीचे वाले को t मान लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या करो, आप कह दो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो 1 का 0 हो गया। इसका हो जाएगा -2x dx इक्वल टू कितना dt। इस -2 को इधर से शिफ्ट करोगे तो माइनस और 2 नीचे चला जाएगा। देखो x dx की वैल्यू मिल गई है -dt/2। रख दो, आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो रखोगे, ये माइनस पहले से एक माइनस और गया तो ये प्लस कर देगा, 1/2 बाहर आएगा और ये हो जाएगा ऊपर dt और नीचे हो जाएगा रूट t। ठीक है, एंड प्लस सी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने रूट t का समाकलन किया। बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है x/(x-1) इंटू x-2 का। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, नहीं आंशिक भिन्न लगाना। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, बाकी आगे आप खुद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको पहले इसे अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग करने के लिए आप आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। देखो x का x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, यानी x की अधिकतम घात 2 आएगी। इसका मतलब 2 कांस्टेंट लगाने हैं। एक हो गया a के नीचे आप x-1 को लिख दीजिए, और एक हो जाएगा b, और इसके नीचे आप लिख दीजिए x-2 को। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, x/(x-1) x-2 हो गया। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो x-1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, और क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो a का x में होगा ax -2a, b का करोगे तो bx -b हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका a प्लस b इंटू एक्स। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो x को कॉमन कर लिया और माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। सिंपली कुछ नहीं करना है। अब गुणांकों की तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर x का गुणांक a प्लस बी है, तो ये हो गया a प्लस बी, और इधर 1 है तो ये हो गया 1, और इधर देखो -2a प्लस b इक्वल टू, इधर तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये माइनस उधर गया, 0 के नीचे ख़त्म हो गया। अब आपके पास है 2a प्लस b, है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। आप कुछ मत करो, इसको घटा दो, है ना। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, बोल दो फर्स्ट माइनस सेकंड। 1 और 2 को घटाने पर, घटाओगे तो b में से b कट जाएगा, ये कट जाएगा ना। यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, तो जाहिर सी बात है a में से 2a निकलेगा तो -a आएगा, इक्वल टू इधर हो गया 1, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई -1। a की वैल्यू -1 मिल गई है, b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ -1 रखोगे उधर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब आपका इंटीग्रेशन क्या हुआ, अब पूरा मैंने कर ही दिया तो सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो भाई, a की जगह पर आप -1 रखोगे तो हो गया -1/(x-1), है ना, प्लस b की जगह पर 2 रखोगे तो हो जाएगा 2/(x-2), और ये हो गया आपका dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कर लो। 1/(x-1) का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1, चूँकि -1 है तो माइनस आगे लग जाएगा, प्लस ये हो गया 2, और यहाँ भी हो जाएगा log x-2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, आप चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 को इसके पावर में ले जाएं, फिर log m माइनस log n लगा दें, ठीक है, या फिर यहीं छोड़ दें। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x इंटू x⁴ -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है। और इसका तरीका क्या होता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो 1/x x⁻n-1 dx, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर होती है ना, इससे एक कम पावर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। कहने का कुल मतलब यह है कि यहाँ पर x⁴ है तो मैं क्या करूँगा, x⁴ से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दूँगा। तो कर दीजिए गुणा। जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x³ dx और नीचे आ जाएगा x³ इंटू x⁴ -1। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, तो ये टोटल मिला के x⁴ हो जाएगा,
ठीक है। अब आप सिंपली क्या करो, x पावर 4 माइनस 1 को t मान लो, इस पूरे को t मान लो। तो आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा अवकलन, और ये हो गया dt। यहाँ से आप निकाल लो x क्यूब dx की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा dt बाई 4। तो x क्यूब dx की वैल्यू मिल गई dt बाई 4। क्वेश्चन पे आ जाओ, dt बाई 4 यहाँ पर रखोगे तो 1/4 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा आपका dt। नीचे देखो भाई, ये आपका t हो गया, लेकिन x पावर 4 की जगह पर क्या रखोगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, x पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको t प्लस 1, ये उधर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। t और t प्लस 1 की जगह पर आप क्या लिखोगे, देखो कैसे करोगे। यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको मदद करूँगा, पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। t प्लस 1, t का जब t में गुणा करोगे t स्क्वायर आएगा, इसका मतलब दो कांस्टेंट लगने वाले हैं, एक हो जाएगा a और दूसरा हो जाएगा b। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और लगा देता हूँ मैं, बाकी इंटीग्रेशन करना रहेगा आपको। ये हो गया 1/t, t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a का t में होगा at हो गया, प्लस में a हो गया, और b का t में होगा तो bt हो जाएगा। नीचे आपका है t और t प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, इधर 1 है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो ये होगा a प्लस b इंटू टी, और ये हो जाएगा a। दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करोगे तो यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई आपको 1, और यहाँ t नहीं है तो a प्लस b इक्वल टू मिलेगा 0। a की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ पर ला के रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आप जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, x पावर 4 माइनस 1, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, बस 2 ही 3 स्टेप करने हैं, बाकी काम तो मैंने कर ही दिया है। तो यहाँ से आगे आप कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है e पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी आपको e पावर x ब्रैकेट के बाहर दिखता है तो आपके दिमाग में पहले ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो e पावर x तो पहले से ही है, बस इस ब्रैकेट के अंदर हमको क्या ढूंढना है, एफ एक्स को खोजना है और एफ डैश एक्स को खोजना है। तो खोजते हैं, देखो क्या करोगे आप, e पावर x है 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 लिख सकते हो। भाई साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a 2 साइन x इंटू कास एक्स, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू क्या, कास एक्स। तो यहाँ से 2 हटाओगे तो यहाँ बाई 2 लग जाएगा, तो हमने साइन x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया अपॉन, यहाँ से 1 प्लस कास की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। और आपको पता है कि कास 2x होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा। तो कास x की जगह पर आप लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ये हो गया आपका dx। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, e पावर x लिखा है 1 अपॉन इतना लिख दीजिए, 1 अपॉन 2 कास स्क्वायर x बाई 2, हम अलग अलग कर रहे हैं इसको, एंड प्लस 2 साइन x बाई 2 कास x बाई 2 अपॉन कितना 2 कास स्क्वायर x बाई 2 एंड dx। ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है, ये कास x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, बच गया e पावर x, यहाँ पर देखो 1/2 रहेगा, 1 बाई कास स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर साइन बचा है, नीचे एक कास बचा है, सिंपली ये हो गया tan x बाई 2 dx। अब इसको मैं एक लाइन और लिखूंगा, उसके बाद आंसर लिखूंगा। इसको tan को मैं पहले लिख देता हूँ, tan x बाई 2 प्लस ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको fx मानता हूँ, अगर मैं इसको fx मानता हूँ तो ये हो जाएगा f डैश x। क्यों, क्योंकि tan x बाई 2 का अवकलन यही तो आएगा, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो tan x बाई 2 का हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2, लेकिन x बाई 2 को आपने x माना तो फिर से करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका fx है और ये क्या है, f डैश x है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा e पावर x fx।
क्या होगा ई पावर एक्स एफ एक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जहाँ भी आपको ई पावर एक्स ब्रैकेट के बाहर दिखता है या फिर कहीं भी ई पावर एक्स दिखे तो पहले दिमाग में ये फार्मूला क्लिक करना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अपने इस फार्मूले में बना पाएँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 67 की आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप सिंपली देखो ऊपर की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है और नीचे देखो एक्स स्क्वायर का जब एक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर 3 आएगा। इसका मतलब ऊपर का पावर ज़्यादा है, नीचे का पावर कम है। पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली आप नीचे वाले का अंदर मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स क्यूब आएगा, एक्स का माइनस एक्स 1 में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का एक्स में करोगे तो एक्स आएगा और प्लस 1 का माइनस 1 में करोगे तो माइनस 1 आएगा। अब नीचे वाले से ऊपर वाले में आप भाग लगा दो, यानी एक्स पावर 4 में आप भाग लगा दो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का यही काम होगा कि ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से कम रहे। अभी क्या है, अभी ऊपर वाले की पावर ज़्यादा और नीचे वाले की कम रहे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश और हर दोनों की घातें समान ना हो। कहने का कुल मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश की घात हमेशा हर की घात से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ऊपर की पावर नीचे वाले से कम हो जाए। तो इसके लिए हमको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। यहाँ पर एक्स पावर 4 है, इसका मतलब एक्स टाइम एक्स से गुणा करोगे एक्स पावर 4 होगा, यहाँ पर करोगे माइनस एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर करोगे एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर करोगे माइनस एक्स आएगा। देख लो भाई, आप घटा दो, घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स, ये आया। अब आपको क्या करना है, अभी भी देखो एक्स क्यूब है, इसका मतलब कि ऊपर की घात 3 है और नीचे का भी अभी 3 है। हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना होता है, ऊपर की घात को नीचे वाले की घात से कम करना होता है। अभी भी एक्स पावर 3 है, इसका मतलब एक बार और भाग लगाएंगे तो लगा दीजिए। सिंपली दिख रहा है, एक बार भाग जाएगा, एक से एक्स क्यूब में गुणा करोगे एक्स क्यूब आएगा, फिर करोगे एक से एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर करोगे एक्स में तो एक्स आएगा और एक में करोगे तो माइनस 1 आएगा। घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए सिंपली इसका जो शेषफल आया वो 1 आया है और यहाँ पर जो भागफल आया वो x प्लस 1 आया है। अब आपको करना क्या है, देखो अगर आपको 25 में 4 से भाग करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप देखोगे कितनी टाइम आपका भाग जा रहा है तो 6 बार जा रहा है, 4 छक 24, शेषफल 1 आया। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 6 इंटीजर 1/4, ठीक है। आप देखो 4 का 6 में गुणा करोगे, 4 छक 24 और 1 25, 25/4, यानी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है, मैंने बताने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 6 क्या है, ये 6 है भागफल और 1 क्या है शेषफल है और 4 क्या है भाजक है। इसका मतलब भाजक नीचे रहेगा, यहाँ पर भागफल रहेगा और यहाँ पर शेषफल रहेगा। अब यहाँ पर देखो भागफल यह है x प्लस 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो 6 इंटीजर 1/4 लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका भागफल, ठीक, फिर लगाओगे आप प्लस। अब यहाँ पर है आपका क्या शेषफल, शेषफल कितना आया 1 आया है। इसके बाद आपका क्या है भाजक है, भाई 4 क्या था भाजक था, तो भाजक आपका ये है और ये क्या है, ये यही तो है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका dx। कहने का कुल मतलब ये है कि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। और प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, जब ऊपर की पावर नीचे वाले से कम हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर x है तो ये हो गया x dx, प्लस यहाँ पर 1 है तो ये केवल dx होगा, एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन कितना x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका तो x²/2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इसका करना है, ठीक है, इसका करना है। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसका कर लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आंशिक भिन्न लगाना होगा। तो लगा देते हैं, देखो x² का x में गुणा करोगे तो x क्यूब आएगा, इसका मतलब 3 कांस्टेंट लगने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है तो सिंपली a लिखेंगे और x माइनस 1 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखें तो x² प्लस 1 मतलब ये द्विघातीय है, ये क्या है, ये द्विघातीय है।
द्विघातीय के लिए हम लोग जब कांस्टेंट लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं बी एक्स प्लस सी, और इसके नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो भाई, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a का एक्स स्क्वायर में करोगे ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर a आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस बी एक्स का x में करोगे बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी एक्स, सी का करोगे तो प्लस सी एक्स और माइनस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इससे तो ये कैंसिल हो गया, इधर 1 बचेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस बी एक्स है, यहाँ प्लस सी एक्स है, तो माइनस को कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, या फिर आप प्लस को ही रहने दो, इससे कॉमन मत करो। यहाँ पर होगा माइनस बी और ये होगा प्लस सी, एक्स को कॉमन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया एक्स, और यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर सी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, अब दोनों तरफ आपको गुणांकों की तुलना करनी है। तुलना करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी का मान मिल जाएगा, और लाके आप यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो इधर ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पर एक्स है, इधर एक्स नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और इधर देखो ए माइनस सी है, और इधर कितना है, 1 है। भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इधर भी 1 है, ये हो गया। अब क्या करो आप, इन दोनों को आप जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ए प्लस सी बराबर 0। जोड़ लो, ये कट जाएगा, ए प्लस सी बराबर 0। अब ए प्लस सी बराबर 0 और ए माइनस सी बराबर 1 को सॉल्व कर लो, तो एक है आपके पास ए प्लस सी बराबर 0 और एक है आपके पास ए माइनस सी बराबर 1, यही है। जोड़ लीजिए सिंपली, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इधर आएगा 2a इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू मिल गई 1/2। एक वैल्यू आपको मिल गई है 1/2। a का मान मिल गया है तो c का मान यहीं पर रख के निकाल लो, यहीं पर रख के निकाल लो। देखो a प्लस सी बराबर 0 है ना, तो a प्लस सी बराबर 0, तो c बराबर क्या होगा, -1/2। क्यों, क्योंकि जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो a उधर जाएगा, माइनस a हो जाएगा। a और c मिल चुका है, b निकालना है, सिंपली निकाल लो। a प्लस बी बराबर 0 था, तो अगर a की वैल्यू आप 1/2 रखोगे तो b की वैल्यू आएगी -1/2, यानी b की वैल्यू भी मिल चुकी है आपको, कितनी, -1/2। तो a b c का मान मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लाके सिंपली रख देना है, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा और आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। देखिए आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, a की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गया 1/2 dx अपॉन कितना, x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस लगाओगे, b की वैल्यू है -1/2 x माइनस 1/2, c की वैल्यू है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये हो गया dx। क्या किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपली a की वैल्यू रख दिया, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 था, तो a की वैल्यू हो गई 1/2 और नीचे x माइनस 1। भाई इसको हमने यही तो लिखा था, a अपॉन एक्स माइनस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और b और c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब आपका ये वाला पोर्शन ऐसा हो गया है। अब सिंपली 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया dx अपॉन कितना, x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, -1/2 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचेगा +1, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये होगा dx। ठीक है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हो, log x माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है, ऊपर x प्लस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अभी भी इसका हम लोग काम करेंगे। क्या काम करना है, देखिए, ये तो आगे वाला पोर्शन जैसा वैसा रहने दो, dx अपॉन एक्स माइनस 1, -1/2 है, इसको ऐसे रहने दो। अब इसका क्या करें, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, x बटे इतना, तो देखो भाई x और dx इसके साथ आएगा, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब लिखेंगे 1 अपॉन इतना, तो -1/2 का सब में गुणा होगा, तो यहाँ भी लगेगा -1/2, ऊपर हो गया dx, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। सिंपली अब साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हमने इतना लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। यहीं पर लिख देता हूँ,
ये वाला स्टेप देखिएगा, बोलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से जब आप बोल रहे हो तो ये तो पहले से था, ये भी पहले से था, इस वाले को आपने सॉल्व करके ये निकाला है, तो इसकी जगह पर आप ये लिख दीजिए, ठीक। तो लिख देते हैं, देखो पहली बात तो 1/2 आएगा, फिर dx होगा, अपान में आएगा x माइनस 1, फिर माइनस 1/2 होगा, उसके बाद आएगा आपका x dx अपान कितना x² प्लस 1, इसके बाद आपको माइनस लगाना है, 1/2 लिखना है, और ये हो जाएगा dx अपान कितना 1 प्लस x² लिख देता हूँ, चाहे x² प्लस 1 लिखे, चाहे 1 प्लस x² लिखे। अब सिंपली सब का इंटीग्रेशन कर देना है, आपका आंसर आ गया। इसका तो हो जाएगा x²/2, यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है, माइनस 1/2। अच्छा यहाँ पर देखो क्या होगा, x² प्लस 1 को आप t मान लीजिए, नीचे वाले को आप t मानेंगे, ठीक है। तो जब t मानोगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना dt, यही तो होगा। इधर से x को हटा दो, इधर लग जाएगा, लगेगा, x dx की वैल्यू मिल गई dt/2, तो 1/2 पहले से था, 1/2 और आएगा तो ये हो जाएगा 1/4, पहली बात तो, ठीक। ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t, ऊपर हो गया क्या dt और नीचे हो गया t। तो बताओ भाई dt/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू कितनी है, तो सिंपल ये हो जाएगा log 1 log x² प्लस 1, ठीक। log t का मतलब क्या, log x² प्लस 1, और इसको देखिए माइनस 1/2 होगा, dx अपान 1 प्लस x², tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर। आंसर दिखने में आपको बड़ा ज़रूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हम लोगों ने सिंपली पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, उसके बाद हम लोगों ने आंशिक भिन्न लगाया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते हुए जाएंगे, एक बार दो बार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है आपको, log x dx, मैंने dx को इस पर लगा दिया, एंड प्लस dx को इस पर भी ऑपरेट कर दूंगा, ये हो गया। अब देखो इस वाले को बिल्कुल टच मत करना, जैसे है वैसे रहने दो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको दिखेगा आगे कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो बस हमें सिर्फ इसका अवकलन समाकलन करना है, इसका आप समाकलन करते जाइए, अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका समाकलन नहीं करना है, आपको पता तभी चलेगा जब आप कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको सिंपली बाई पार्ट लगाना, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक। 1 को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। सिंपली इसका समाकलन हो जाएगा, देखो पहला फंक्शन जैसे था वैसे ही रहेगा, तो log x हो गया, और दूसरे फंक्शन का समाकलन करोगे तो 1 का समाकलन x आएगा, ठीक है। माइनस लगाओगे, पहले वाले फंक्शन का अवकलन करना है, तो log x का अवकलन क्या आएगा, पहली बात तो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/log x। चूँकि x की जगह पर आपने log x रखा है, तो log x का फिर से करोगे तो क्या होगा 1/x होगा, और ये तो पहले फंक्शन का अवकलन हो गया। अब ऐसे दूसरे फंक्शन का समाकलन करो तो 1 का समाकलन x आएगा, dx हो गया, प्लस c हो गया, यही तो। अच्छा c हो गया, इसके बाद आप क्या करो, ये वाला तो भी बाकी है ना, इस वाले को भी लिखना है, तो dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब आप कांस्टेंट लगा दो c, ठीक है। देखो इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया x log x माइनस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बचा है dx अपॉन कितना log x, और ये हो गया आपका dx अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया x log x माइनस, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/log x और dx ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख दीजिए, प्लस dx अपॉन कितना log x का होल स्क्वायर प्लस c।
अब यहाँ पर फिर से बाई पार्ट लगा दीजिए। बाई पार्ट लगाएंगे तो इसको आप मानिए पहला फंक्शन, इसको मानिए आप दूसरा फंक्शन, यही तो करना है आपको। तो कीजिए, ये हो गया x log x माइनस, ठीक है। अगर आप इसको पहला फंक्शन मान रहे हैं, पहला मान रहे हैं और इसको आप दूसरा मान रहे हैं, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, पहला फंक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा। दूसरे फंक्शन का आपको करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, तो ये हो गया x, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाओगे आप, क्या करोगे, अब पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। तो दूसरे का समाकलन करना है, तो दूसरे का समाकलन तो x आएगा, पहले का अवकलन कर लेते हैं। तो 1/log x का अवकलन करना है, तो log x का अवकलन करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अंश बटे हर का फार्मूला लगाओगे तो log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो समाकलन है दूसरे फंक्शन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखो हर का स्क्वायर लिख दिया। अब हर को हम एज इट इज लिखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे। तो अंश में 1 है तो 1 का अवकलन 0 आएगा। फिर माइनस लगाओगे, माइनस लगाया, 1 को लिख दिया और log x का आप करोगे अवकलन, तो log x का अवकलन आएगा 1/x, ठीक है। ये हो गया dx हो गया, एंड प्लस में क्या है, प्लस में है आपका dx बटे में log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा। देखो सिंपली ये तो हो गया 0, ये 0 हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पर x और इस x से ये कैंसिल हो जाएगा। कहने का कुल मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका log x माइनस, देखो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा x अपॉन log x, ये 0 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 1/x इंटू x, ये वाला x इसमें मल्टीप्लाई करेगा एंड टोटल डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ इंटीग्रेशन, ये हो गया dx एंड प्लस dx अपॉन कितना, log x होल स्क्वायर प्लस c। इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है log x माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे x अपॉन log x होगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन कितना, log x का होल स्क्वायर एंड प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस c। आप देखो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। आपका फाइनल आंसर आ चुका है x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको दिख रहा होगा, आपको इंटीग्रेशन करना है sin 2x cos 2x अपॉन रूट 9 माइनस cos पावर 4 2x का, ठीक है। देखो क्या करेंगे आप, दिखने में ज़रूर ये रूट लिखा है, ऊपर 2 साइन कास लिखे हैं, थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 2x, ऐसे भाई cos पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सिंपली क्या करो, अब आप सिंपली cos स्क्वायर 2x को t मान लो, ठीक है। आप क्या करोगे, cos स्क्वायर 2x को t मानोगे, तो cos स्क्वायर 2x को t मानने पर क्या फ़ायदा हुआ, आप इस cos x को x मानोगे तो x पावर n का फार्मूला लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा 2 cos 2x, लेकिन आपने cos 2x को x माना तो फिर से करोगे, cos x का अवकलन आएगा माइनस sin 2x, लेकिन x की जगह पर 2x है तो फिर से करोगे, 2 आएगा, dx होगा बराबर dt होगा। कहने का कुल मतलब ये है कि हमने cos स्क्वायर 2x का अवकलन कर लिया, तो 2 यहाँ पर 4 हो गया, माइनस 4 sin 2x cos 2x dx बराबर dt। इस -4 को उधर भेज देता हूँ, ये हो गया। ऊपर देखो sin 2x cos 2x dx यहाँ भी है, तो इस टोटल की वैल्यू होगी dt बाई -4, तो -4 को बाहर कर लो तो -1/4 बाहर आ गया, ऊपर हो जाएगा dt। नीचे देखना ये रूट है, रूट 3 का स्क्वायर माइनस इस वाले को आपने t मान रखा है तो ये हो गया t स्क्वायर, बन गया क्वेश्चन। ये फार्मूला है किसका, साइन इनवर्स x बाई a का, यानी सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/4 इंटू साइन इनवर्स x मतलब t बाई a मतलब 3। x की वैल्यू रख दीजिए आप, आपका फाइनल आंसर आ चुका है -1/4 साइन इनवर्स। x की वैल्यू क्या है,
सॉरी टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है cos स्क्वायर 2x, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x बाई 3 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए का। कैसे करेंगे देखिए, नीचे साइन एक्स माइनस ए है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ऊपर एक्स माइनस ए बनाएं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यक्स है कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी तरफ से माइनस ए लिख देते हैं। अगर आप माइनस ए अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो आपको प्लस ए भी लिखना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो हमने ऐसा लिख दिया। नीचे क्या भाई, नीचे है आपका साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पर हो गया डी एक्स। अब आप सिंपली क्या करो, अब आप देखो ध्यान से, इसको आप a मान लो तो a और इसको मान लो b। साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, क्या होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b, यही तो होता है। ये हो गया और टोटल क्या हो जाएगा साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, यही तो होगा। अब आप एक काम करो, इसको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ए कास ए बटे में कितना साइन x माइनस ए डी एक्स लगा दो, प्लस ये हो गया कास x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स, ये हो गया। इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ कैंसिल नहीं होगा। ये हो गया आपका कास ए डी एक्स और कास बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस ए साइन ए, ठीक है। और ये हो गया आपका डी एक्स। कास ए, यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो कास ए तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा केवल क्या डी एक्स बचेगा। और डी एक्स का समाकलन आपको पता है क्या होता है एक्स होता है, तो ये हो गया एक्स कास ए प्लस साइन ए तो कांस्टेंट है ये बाहर ही आएगा, कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग साइन एक्स, क्या होता है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की जगह पर है एक्स माइनस ए एंड प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो सके। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।